हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी जो आज की कार्यपत्रक है ना, वो है गणित की और 7वीं कक्षा के लिए है। ठीक है, तो हम अपनी शुरू करते हैं। क्या है? राशियों की तुलना। अब इसमें क्या है, हम राशियों की तुलना चैप्टर चल रहा है, उसमें हम पढ़ते हैं क्या कि 4/4/5 और 5/6 इनमें से कौन अधिक है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन अधिक है। ये इनको अधिक बताने के लिए हमें क्या है, इनके हर समान करने पड़ेंगे। हर क्या होता है हमारा, हर क्या होता है नीचे वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके हर समान करना पड़ेगा। अब दोनों अनुपात को भिन्न में बदलकर इनकी तुलना की जा सकती है। जब इनके क्या है हर समान हो जाएंगे, तब क्या है हम इनकी क्या है तुलना कर सकते हैं। जैसे हमारा इन्होंने ये कर दिया, इनका क्या है हर समान कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं। क्या है, इसका हर समान करने के लिए इसको 6 से भाग कर दिया और मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही इसको 5 से कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या है हर समान करना है। हर मीन्स क्या होता है नीचे वाला। अब हमारा ये बन गया। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि राशियों की तुलना करने का एक अन्य तरीका है प्रतिशत अथवा 100 का चिन्ह होता है। 100 का चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत। अब हमें बताता है कि कितने प्रतिशत है। उदाहरण के लिए 1%, हम क्या लिखेंगे, 1% मतलब क्या, 1/100, मतलब 100 में से 1वां भाग। ठीक है, ऐसे ही 2% का हमने ये सब। अब हम क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा कि प्रतिशत ज्ञात करना जब कुल राशि 100 ना हो, कि जब कुल राशि क्या है 100 ना हो। जैसे हमारा ये है, ये 100 नहीं है, तो हम कैसे प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत है। उसके लिए क्या करते हैं, हम जो हमें राशि दे रखी होती है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम क्या, फिर हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब प्रतिशत दिया हो तो राशि कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें प्रतिशत दिया है, तो हमें क्या है, हमें राशि ज्ञात करनी कितनी है, तो हम क्या लगाएंगे 20 और प्रतिशत की जगह क्या लगा देंगे 100, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगी और इसको हम भाग कर दे देंगे। ऐसे ही ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या, यहाँ हम देखते हैं कि जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना था तो हम राशि को 100 से गुना करते थे। जैसे यहाँ से कि जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना था तो हम 100 से गुना कर रहे थे, और जब हमारे पास प्रतिशत था और प्रतिशत को हटाना था तो हम क्या कर रहे थे, उसको भाग करते 100 से, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे हमें भिन्न बता रहा है कि भिन्न निकालने के लिए, जब हमारे पास भिन्न हो तो उसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, जैसे हमको यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम दशमलव को भी क्या है प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे, उसको 100 से मल्टीप्लाई मतलब भाग वो गुना करके, जैसे हमने ये किया। ठीक है, अब हम सीधा क्या है अपने क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है हमारे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। हम अब क्या है अपने क्वेश्चंस पे आएंगे, या इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या, ज्ञात कीजिए कि 250 का 15% कितना है। तो हम क्या है 15% लिखेंगे। परसेंट को हटाने के लिए, परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 15 और नीचे 100 लगा देंगे। का मतलब होता है बेटा गुना करना, और हम 250 लिख देंगे। फिर काट पीट के जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा। इसमें एक चीज़, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो अब 1 घंटे का हमें 1% निकालना है, तो इसको हमें क्या है यूनिट्स की चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंगीन है, रंगीन किया गया है, और कितने प्रतिशत भाग रंगीन है। अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, मतलब कितना भाग जो है आपका रंग दिया गया है और कितने प्रतिशत भाग रंगीन है। अब हमारा क्वेश्चन ये रहा, आपको पीछे चला गया। क्या है हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है आपके 4 पार्ट दिए हैं। 4 पार्ट में से आपका 3 पार्ट क्या है रंगीन है। रंगीन भाग कितना है हमारा, इतना। 4 मतलब 4 टोटल दे रखा है, और उसमें से कितना रंगीन है, 1 2 3, हमने 3 लिख दिया। और आपको पता है प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट देंगे हम इससे। ठीक है, और अब इसको काट के लिखेंगे 2 और यहाँ 25, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपका यहाँ पे 75 है। क्या आ जाएगा आपका 75। क्या आ जाएगा 75। क्यों, क्योंकि देखिए ये जब हमने 4 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे 2 आएगा, और 5 और से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है बच्चों, ये सही कर लेना, यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 75 है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें रंगी आकृति ये दे रखी थी हमारी ऐसे वाली। इसमें कितने पार्ट हैं 2, और उसमें से कितना रंगीन है 1, तो हमने क्या लिख दिया 1/2। और हमको प्रतिशत में निकालना है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 100 से।
ठीक है, तो हम इसको काट देंगे 2 से, यहाँ 50 आ जाएगा। तो कितना भाग रंगीन है हमारा, कितना प्रतिशत निकल जाएगा हमारा, 50%। आप यहाँ से बेटा देख के लिख लेना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए 20% का 150, जैसे हमने ये वाला किया था ऐसे ही हमारा ये दोनों क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करते हैं। पहला हमारा ये रहा, 20% हटा के हमने 100 लिख दिया, और का मतलब ऑफ मतलब का हमने गुना होता है तो 150। ठीक है, हम इसको जब काटेंगे इससे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30। हमारी संख्या में क्या आंसर आ गया, 30। ऐसे ही हमारा ये वाला है, 75 को हटाने 75 लिख दिया, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लिख दिया। अब हमें इसको चेंज करना है, किलोग्राम में कितना है, हम किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए कितना होता है हमारा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको काट के हमने ग्राम में निकल दिया, हमारा ये आंसर आ गया। और हमें किलोग्राम में बदलने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, फिर से 1000 से भाग कर दिया। तो हमारा हम किलोग्राम में भी आंसर दे दिया हमने, और ग्राम में भी क्या है, हमने आंसर दे दिया। अब नया क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न को प्रतिशत में बदलना है। अब हमारी ये संख्या दे रखी है, हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे हमारा यहाँ था, यहाँ पे था कि ये संख्या, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ये हमारी संख्या थी, हमने प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रतिशत लिख दिया। और यहाँ पे प्रतिशत, इसका दशमलव हटाने के लिए इसके नीचे 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब 100 से 100 कट गया और कितना परसेंट आ गया, 65 मतलब 65%। ठीक है, हमारा ये आ गया। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें ये फ्रैक्शन में ये भिन्न में दे रखा है, हमें इसको क्या करना है, 1 8, इसको भी हम 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। हमने गुना कर दी, हम फिर क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा, हम फिर इसको भाग करके हमारा क्या आएगा, 12.5%। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न को साधारण भिन्न तो दशमलव में बदलिए। अब क्या है, हमको ये दे रखा है, हमारा क्वेश्चन ये है, हमने फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलना मतलब उसको ऐसे लिखना, इसका परसेंटेज हटा के इसको लिख दिया। सिंपल फॉर्म का मतलब होता है इसको जब तक काटते रहो जब तक ये छोटी फॉर्म में ना आ जाए। तो हमने इसको काट दिया। ठीक है, 5 के पहाड़े से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, कितना आ गया, 3/2। ये इसका साधारण भिन्न हो गया। अब इसको दशमलव रूप में हमने लिख दिया। दशमलव रूप में लिख के हम ऐसे भी इसको ऐसे भी भाग कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, हम इसको ऐसे भी भाग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि 2 बार यहाँ पे हम करते हैं, 2 एकम 2, फिर 1 जा नहीं सकता तो हम दशमलव में लगाएंगे तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, और हम ऐसे सिंपली भी कर सकते हैं कि जितनी जीरो नीचे लिखी हैं उतनी ही जीरो पीछे से आगे दशमलव लगा दो। जैसे 2 जीरो हैं तो हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, हमने पीछे जीरो से नहीं लगाई क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती दशमलव के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमने ऐसे भी क्या, इसको भी ऐसे किया कि 5/100 कर दिया, फिर इसको काट दिया, हमारा ये सिंपल फॉर्म में आ गई। दशमलव के लिए हमने फिर ऐसे किया कि हम इसको ऐसे रख के 20 को बाहर, इसको 1 जा नहीं रहा तो इसका क्या लगेगा, दशमलव अब भी नहीं जा रहा, फिर 1 जीरो और लगाएंगे यहाँ पे भी लगाएंगे। अब क्या है, ये 5 से चला जाएगा तो 20 पंजे 100, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी एक हेल्प होगी, एक मतलब एक गुरुदर्शना ही कह लो जिसको, वो होगी। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही हंसते रहिए बच्चे, मुस्कुराते रहिए। अब मिलेंगे हम आगे की वर्कशीट के साथ। अच्छे लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और जज्बा मिलता है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाएँ। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।